दोस्तों फिटकर पर जिस व्यक्ति का नाम लिख करके आपने इस जगह पर फेंक दिया, यानी कि आपने फिटकर पर व्यक्ति का नाम, व्यक्ति कौन सा? आपका शत्रु। आपके शत्रु यदि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, एक शत्रु था अब एक ने दो को भड़काया, वो दो भी शत्रु हो गए, फिर उन दो ने दो को भड़काया तो चार शत्रु हो गए। ऐसे दोस्तों शत्रु की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जैसे सावन आता है तो एकदम से घास बढ़ती है मैदान में, उसी तरह से आपके शत्रु की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। शत्रु जो है वो बिना रुके ही, मतलब आप बिना बढ़ाए ही बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे कि हमने किसी से न तो कोई वेर मोल लिया, किसी से न कोई बातचीत करी, न किसी से कुछ लड़ाई झगड़े करे, तो फिर हमारे शत्रु क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए शत्रु बनने का जो कारण है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ा कारण है आपकी तरक्की। यदि आप तरक्की करते चले जाएंगे तो आपके शत्रु उसी अनुपात पे बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप ज्यादा तरक्की करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्यादा शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे फालतू लोग जो होते हैं, जो बेटे ठाले रहते हैं, जो कुछ नहीं मतलब वो करते हैं, उन्नति नहीं करते, तरक्की नहीं करते, तो उनके शत्रु नहीं होते। लेकिन दोस्तों जो तरक्की करते हैं उनको भी शत्रु जो है तरक्की नहीं करने देते। उनको लगता है कि यदि ये व्यक्ति तरक्की कर जाएगा तो हमारा सिर नीचा हो जाएगा। इस कारण से वो लोग आप पर जानबूझकर किया कराया करवाते हैं, या फिर जबरदस्ती आपसे बाहुबली बनते हैं, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करते हैं, सामने से आकर के लड़ते हैं और आपका माहौल खराब कर देते हैं, आपके घर का माहौल खराब कर देते हैं और आपका भी माहौल खराब कर देते हैं। आपका भी दोस्तों हो सकता है कि लड़ाई झगड़े करे, आपसे दंगा फसाद करे, या हो सकता है वो शत्रु जो है आपको जान से भी मार देना चाहे। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। फिटकरी का उपाय है दोस्तों। फिटकरी तंत्र शास्त्र में बहुत ज्यादा प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि फिटकरी जो ऐसी होती है दोस्तों, जो लाल, जिसका वर्णन लाल किताब में भी है, प्राचीन तंत्र शास्त्र में भी है, अघोरी विद्या तंत्र में भी इस फिटकरी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इस कारण से मैं आपको फिटकरी का ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल अचूक होता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यदि कोई भी पार्ट यदि मिस हो जाता है, आप स्किप करके देखते हैं, आगे आगे बढ़ा के देखते हैं, तो कोई भी पार्ट मिस हो जाता है तो फिर आपका उपाय सही से नहीं होता, और उपाय सही से नहीं होता तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट नहीं आता तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो आप मेहनत भी करेंगे फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा तो फायदा क्या है? इस वजह से आप पूरा जो वीडियो है वो पूरी तरह से और ढंग से तरीके से इसको देखें, ठीक है ना। छोटा ही वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं बनाता, लेकिन आपको देखना पूरा जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये उपाय करना किस दिन है तो पहले ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, यदि कमेंट बॉक्स में आपने हर हर महादेव नहीं लिखा तो जरूर लिखें। दोस्तों लोग 108 बार 1008 बार महादेव बाबा का जप करते हैं, लेकिन आप एक बार तो लिख ही सकते हैं, तो उससे आपका मन जो है शुद्ध हो जाएगा और साथ ही में आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे आपको हनुमान जी जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि श्री राम का नाम है, उनको प्यारा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको मत भूलना, लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब बात करते हैं कि उपाय किस दिन करना है। देखिए उपाय करने का जो दिन है वो दोस्तों शनिवार और मंगलवार है। वैसे आप चाहें तो रविवार के दिन भी कर सकते हैं, उस दिन आराम से ऑफिस की छुट्टी रहती है, तो उस दिन आप सुबह सुबह इस उपाय को कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ और अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई मंत्र, किसी तरह की कोई पाठ पूजा, किसी तरह का कोई यहाँ पर आडंबर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र में जो बता रहा हूँ छोटा सा उपाय करना है और आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने उपाय जो है मैंने अपने यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको बताया, ऑफलाइन यहाँ पर काफी लोगों को उपाय बताया। ये वाला उपाय मैंने काफी लोगों को यहाँ पर बताया और उनका काम भी हुआ, उनके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हुए। वो शत्रु जो है बढ़ते चले जाते बहुत से लोगों के, लेकिन वो अब शत्रु बनना बिल्कुल बंद हो गए। जो शत्रु थे वो भी चुपचाप हो गए, शांत हो गए, अब वो शत्रु उनको परेशान नहीं करते। तो इसी तरह से आप भी चाहते हैं कि भाई आपके भी शत्रु परेशान नहीं हो, तो ये वाला परेशान नहीं करे, तो निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिटकरी का टुकड़ा दोस्तों आपको लेना पड़ेगा। यदि आपके पास फिटकरी का टुकड़ा नहीं है तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर के भी एक फिटकरी का टुकड़ा खरीद करके ला सकते हैं। अब ये फिटकरी का टुकड़ा क्या करेगा, देखिए यदि आप पंसारी की दुकान पर जाकर के फिटकरी का टुकड़ा लाएंगे तो ऐसा टुकड़ा लाइए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, है ना। बिल्कुल ऐसे गंदी सी फिटकरी या बिल्कुल बेकार सी फिटकरी नहीं लाएं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं आपको चिपका देते हैं कोई सी फिटकरी, है ना, तो फिर वो काम नहीं करती। आप फिटकरी का टुकड़ा ऐसा लाएं जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, अच्छा हो, देख चौक करके टुकड़ा लाएं। 5 से 10 रुपए में टुकड़ा मिल जाएगा आपको फिटकरी का, तो वो ले आए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, शनिवार या रविवार या फिर मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। तो अब इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक काले कलर के मार्कर की दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी। तो भाई काले कलर का मार्कर भी आप ले लें, या फिर आपके पास काले कलर का मार्कर नहीं है तो आप काजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपके घर में यदि काजल नहीं है तो आप बाजार से पंसारी की दुकान पे काजल मिल जाएगा, तो वहां से आप काजल ला सकते हैं, वो भी काले कलर का चलता है, ठीक है। तो काजल एक पेंसिल वाला भी होता है, एक काजल जो है वो एक डिब्बी में आता है जिसको हम माचिस की तीली से भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप मतलब कर सकते हैं, काजल आप कोई सा भी यूज में ले सकते हैं।
अब देखिए, अब ये सब तो आपने कर लिया, ठीक है ना, काजल वगैरह ये लिया है, या फिर आपने पेन वगैरह ले लिया, काले कलर का मार्कर वगैरह सब ले लिया, ठीक है ना। अब करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले भैया आपको एक फिटकरी का टुकड़ा जो है वो लेना है और आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब देखिए दोस्तों, शत्रु कैसे हो सकते हैं? शत्रु आपका बाहुबली भी हो सकता है, जो आपको जबरदस्ती परेशान करता हो। शत्रु जो है आपकी प्रॉपर्टी हत्याने की कोशिश करता हो, ऐसा शत्रु भी हो सकता है। या फिर ऐसा शत्रु जो कि आपको गुट बना करके परेशान करता हो, और भी शत्रुओं के उसने गुट बना लिया हो और वो आपको परेशान करने की सोच रहा हो, है ना। जब गुट बनाने की बात कहूं तो गुट किस तरह से बनाया जाता है? जैसे कोई शत्रु है और वो शत्रु जो है गुट बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, और वो ग्रुप बना करके क्या करता है, दूसरे शत्रु को भड़काता है। यानी कि एक के बाद वो शत्रु को भड़काता चला जाता है, तो काफी सारे उसको शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं। अभी काफी सारे जो शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये फिर हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अभी एक शत्रु से तो पीछा छूटता नहीं था, 2 शत्रु और तैयार हो गए, तो ऐसा करते शत्रु की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इससे हमें ही नुकसान होता है, हमें ही घाटा होता है ना। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी शत्रु को आप जानते हैं या कोई आपका पड़ोसी है, पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, है ना, पड़ोसी भी आपके शत्रु निकल जाते हैं कितनी बार, क्योंकि अधिकतर जो है पड़ोसी शत्रु होता है, क्योंकि उसको जलन होती है, उसको लोभ भी रहता है आपकी प्रॉपर्टी का। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो अच्छी खासी बढ़िया है ना, आपका कोई मकान भी है, उसका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी बिल्कुल बेकार है, तो वो क्या करेगा, आपकी मकान को हड़पने की कोशिश करने लग जाएगा। वो सोचेगा कि यार ये तो दीवार है, इस दीवार को तोड़ो और इस मकान को हड़प लो। तो इस तरह से भी वो कर सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि शत्रु चारों तरफ से आपको घेरे बैठे रहते हैं, और शत्रुओं के कारण ही आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से झंड हो रखी होती है। तो आपको करना क्या रहता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले तो एक जो है फिटकरी का टुकड़ा लें, उस पर नाम लिखें अपने शत्रु का, जो भी आपको परेशान कर रहा हो। जैसे मैंने आपको भी बताया था, है ना। तो मान लीजिए इस पर मैक्सिमम 3 नाम आप लिख सकते हैं, अधिकतम 3 नाम लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 1 नाम लिखें, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह, विजय सिंह और राज है, तो मैं अजय विजय राज लिख दूंगा वहां पे। 3 शत्रु हो गए मेरे, 3 से ज्यादा नहीं लिखना। लेकिन यदि आपके मान लीजिए एक ही शत्रु, तो एक शत्रु का नाम लिख दीजिए। अब यदि आप नाम नहीं जानते, मान लीजिए शत्रु आपके गुप्त हैं, गुप्त रूप से आप पर वार करते हैं, गुप्त रूप से आपको परेशान करने की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार गुप्त रूप से जो है इस व्यक्ति को जो है पूरी तरह से परेशान कर लिया जाए। तो यदि ऐसा शत्रु सोचता है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, गुप्त शत्रु यदि परेशान कर रहा है, तो आपको वहां पर केवल मात्र शत्रु लिख देना है। क्योंकि आप यूं बोलेंगे ना, गुरु जी हमने तो किसी से लड़ाई झगड़े करे नहीं, फिर हमारे शत्रु कहां से आ गए, है ना। तो इसका मतलब आपका गुप्त शत्रु पीछे पड़ा हुआ है। तो क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में भी चल रही है, तो आप क्या करें, वहां पर शत्रु लिख दें। अब शत्रु लिखने के बाद, अब ये जो शत्रु का नाम या शत्रु लिखने के बाद इस फिटकरी को लेकर के जाएं, अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, और 7 बार घुमा करके दोस्तों आप गंदे पानी में, गंदे नाले में, गंदी गटर में, कहीं भी आपको दिखे कि यार यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर गटर बह रही है, यहाँ पर मतलब गंदा पानी बह रहा है, मतलब इस ऐसी जगह पर आप उसको डाल दें। या फिर आपके पास से सुबह सुबह जो है झाड़ने वाला आता है ना, झाड़ने वाला जो मेथड होता है, झाड़ने वाला जो होता है, ठीक है ना, जो ये क्लीनिंग का काम करते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, कचरा वगैरह उठाते हैं, तो आप उनकी गाड़ी में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप जग जाएं उस समय और उस समय आपने कर लिया, तो 7 बार घुमा करके उसकी गाड़ी में भी डाल सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो शत्रु है ना, 3 घंटे के अंदर आप पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आपसे दूर हो जाएगा। यानी कि आप यही तो चाहते हैं कि यार मैं शत्रु मुक्त हो जाऊं, मुझसे मेरा शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तो निश्चित रूप से नहीं बिगाड़ पाएगा भाई, आपका अच्छा हो जाएगा, है ना, और आपके शत्रु भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों बड़ा कारगर उपाय है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और जय श्री राम जरूर लिखेगा। राम का नाम ही साथ जाता है दोस्तों, और कुछ भी साथ नहीं जाता, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।